हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे और एक थ्योरम की थी। आज हम उसके आगे टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। कि हम इंटीग्रल को एज अ लिमिट ऑफ सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे आपको जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें यही चीज़ बताई है कि अभी तक हमने जो इंटीग्रल है वो कैसे कैलकुलेट किया है, अपर सम और लोअर सम की हेल्प से, जहाँ पे हम इन कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर का यूज़ करते थे। लेकिन ये हमारे पास क्या थे, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट में और मे नॉट बी अटेंड की। ये ज़रूरी नहीं थी हमारे पास कि ये सेट के पास हो, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ज़रूरी नहीं है कि सेट अटेन करे। अब हम कैसे करेंगे, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ सम की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, इन विच एम आर रिप्लेस्ड बाय एफ वैल्यूज ऑफ एफ। कि हम इनकी बजाय एफ की वैल्यूज़ को रखेंगे जो वहाँ पे अटेन हो रही होंगी, और लिमिट ऑफ सीक्वेंस की हेल्प से इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है रिमान सम। रिमान सम क्या है हमारे पास, कि एफ कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास, ठीक है जी, और पी कोई भी पार्टीशन है, डेल आर आपको पता ही है कि आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है। तो जो ये सम बनेगा एफ जाई आर डेल आर, इसको हम क्या बोलेंगे, रिमान सम बोलेंगे। ठीक है, ये इस फॉर्म का अगर हम सम डिफाइन कर दे, जाई आर कोई भी पॉइंट है इस आर्बिट्रेरी इंटरवल के अंदर, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इनटू में डेल आर, अगर इस टाइप से हम सम करें तो हमारे पास क्या बनेगा, रिमान सम बनेगा। और इसको डिनोट किससे करेंगे, एस एफ पी से। और जाई आर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो हम इस टाइप के इनफाइनाइट रिमान सम निकाल सकते हैं। वो कैसे करें कि हमने इस इंटरवल से कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया। अब इस इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट लाए कर रहे हैं, तो हम कोई भी जाई आर उठाते रहेंगे, रिमान सम निकालते रहेंगे। तो इस टाइप से हम इनफाइनाइट रिमान सम निकाल सकते हैं। अब इस रिमान सम की हेल्प से हम सेकंड डेफिनेशन देते हैं इंटीग्रेबिलिटी की। अभी तक हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है इंटीग्रेबिलिटी की, जहाँ पे हमारा लोअर सम लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल हो जाता था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया कि फंक्शन को इंटीग्रल कब कहेंगे, कि अगर किसी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर दैन 0 एग्जिस्ट करे, नॉर्म ऑफ पी लेस दैन डेल्टा डिफाइन है, जाई आर कोई पॉइंट है। तो ये जो हमने रिमान सम डिफाइन किया था, अगर हम इससे आई माइनस करें तो उसका मोड लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, जहाँ पे ये आई क्या है सॉरी इंटीग्रल ए टू बी है। आगे इसके बाद क्या है हमारे पास, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से लिमिट की फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ पी की लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच करे। ये यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है। तो यहाँ से अगर मोड की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, अगर लिमिट की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू 0, उसको बाद में रिप्लेस कर दिया एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी से। नेक्स्ट आपके पास क्या है, थ्योरम्स करेंगे हम दो, लेकिन वो डिपेंड किस पे है। अभी हमने दो डेफिनेशन पढ़ ली है इंटीग्रेबिलिटी की, तो हम प्रूव करेंगे कि दोनों जो डेफिनेशन है वो इक्विवेलेंट है, कि आप किसी से भी प्रूव कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे पहले जो है हमारे पास थ्योरम वो क्या है, एफ कोई भी बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो हमें ये डेफिनेशन प्रूव करनी है। यानी कि अभी हम बाउंडेड और इंटीग्रेबल लेके चलेंगे और ये डेफिनेशन प्रूव करेंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये डेफिनेशन लेके चलेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करेंगे। तो अभी हम बाउंडेड और इंटीग्रेबल ले रहे हैं। अगर इंटीग्रेबल है तो ये डेफिनेशन होल्ड होगी आपकी कि लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स। अब हम डार्बोक्स थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ये हमने डार्बोक्स थ्योरम में किया था कि जो अपर सम है वो किससे लेस होगा, अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। अब अपर इंटीग्रल को रिप्लेस किया इंटीग्रेशन ए टू बी से, सेम यहाँ पे लोअर के लिए रिजल्ट यूज़ किया। आगे सेम वही है, 2-3 स्टेप की पार्टीशन पी ली, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ली, लीस्ट अपर बाउंड ली। ये आपको इनइक्वालिटी पता ही है कि अगर इनके बीच का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं तो उस पर फंक्शन की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ के लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बीच में लाई करेगी। डेल आर से मल्टीप्लाई किया, समेशन अप्लाई किया, ये बनेगा लोअर सम, ये बनेगा अपर सम। अब उसके बाद क्या किया, इन इनइक्वालिटीज़ का यूज़ किया यहाँ से जो हमारे पास गिवन थी। लोअर सम से लेस थी ये टर्म और अपर सम से लेस थी
अपर सम से बड़ी थी ये वाली टर्म। ठीक है जी। अब हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो गया, तो इनका जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब लोअर सम और अपर सम को हटा दो बीच में से, अब इनका कोई काम नहीं है, इनका कंपैरिजन के लिए यूज़ करना था, कर दिया। अब ये टर्म और ये टर्म कंपेयर करो, तीनों से माइनस कर दो ये वाली टर्म, इंटीग्रेशन a to b f dx, वो वाली टर्म माइनस कर दी इन तीनों से, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से इन्होंने रिजल्ट यूज़ कर लिया कि अगर हमारे पास कोई x जो है वो लाई करे -a to a के बीच में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ s स्ट्रिक्टली लेस देन a। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू होता, तो यहाँ पे भी हम लेस देन इक्वल टू लगा देते। सेम अब इसको आप यहाँ पे a की तरह ट्रीट करो एप्सिलॉन को, और इस पूरे टर्म को x की तरह ट्रीट करो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x लेस देन a। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन आ गई, प्रूव हो गया कि अगर इंटीग्रेबल होगा तो ये कंडीशन होल्ड होती है हमारे पास। अब रिवर्स में करते हैं कि अगर हमारे पास ये वाली जो टर्म है एग्जिस्ट करती है, तो एग्जिस्ट एज द नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0 एंड इक्वल टू i, देन f इज रिमान इंटीग्रेबल, और i की वैल्यू है। तो यही बात दी हुई है कि अब साइलोन को अगर हम 0 ले ले, तो ये वाला जो सम है ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये क्या है i, कि अगर ये इसके इक्वल हो जाए i के, जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो f जो है वो इंटीग्रेबल होगा। सबसे पहले वही जो गिवन है वो लेके चल रहे हैं। अब साइलिंग ग्रेटर देन 0 गिवन है, ये आपको दिया हुआ है कि नॉर्म ऑफ p को अगर हम 0 अप्रोच कराएं तो सम की वैल्यू i जाती है। तो इसके बाद वही पार्टीशन डिफाइन की है। अगर ये इक्वल टू i जा रही है, तो इसका मतलब अगर इससे i को माइनस करें तो उसका मोड किसी बहुत स्मॉल टर्म से लेस गया होगा, तो वो हमने ले लिया अब साइलेंट बाय डेफिनेशन इसको यूज़ कर रहे हैं, सॉरी बाय डेफिनेशन ही इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम अब साइलेंट ग्रेटर दैन 0 इस टाइप से लेके चल रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है ये लेस देन अब साइलेंट बाय 4 रहेगा। तो यहाँ से वही सेम डेफिनेशन लगा दी कि मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a होगा, तो जो x है वो किसके बीच में लाई करेगा, -a और a के बीच में। यहाँ पे ये क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिफाइन कर लिया। अब इस आर्बिट्रेरी इंटरवल से कोई दो पॉइंट ले लिए CR डेल R, तो हमने पॉइंट इस टाइप से लिए हैं कि अगर हम लीस्ट अपर बाउंड से ये टर्म माइनस करें तो FCR बड़ा जा रहा है, सेम यहाँ पे स्मॉल वाली से FDR छोटा जा रहा है। यहाँ से इनको ऐड कर दिया, इसको यहाँ पे ले जाके माइनस कर दिया, तो आपके पास ये टर्म बच रही है। अब अपर सम माइनस लोअर सम लेके चल रहे हैं, ये आपके पास वैल्यू होती है। यहाँ से अब कंपैरिजन यूज़ कर लिया कि ये टर्म MR से मतलब MR छोटा है इस टर्म से, तो इसकी जगह पे वैल्यू रख दी, माइनस में ये वाली रख दी, क्योंकि अगर आप इसके आगे माइनस अप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी लेस देन का साइन आएगा, तो यहाँ पे भी लेस देन का साइन आ रहा है, तो हमने ये वाली टर्म यहाँ पे रख दी। अब इसके बाद सम को अप्लाई कर दिया हर एक टर्म पे, चारों में हर एक टर्म पे अलग अलग सम को अप्लाई कर दिया। डेल आर को मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म के साथ, ये वाली टर्म कांस्टेंट थी, आर पे डिपेंड नहीं कर रही थी, तो इनको दोनों सम से बाहर ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पे FCR वाली टर्म लिख ली, फिर FDR वाली लिख लिया हमने। यहाँ पे क्या बचेगा, सम ऑफ डेल आर क्या होता है, B माइनस ए, तो B माइनस ए से B माइनस ए कैंसिल, क्या बचा एप्सिलॉन बाय 4। सेम यहाँ पे क्या बचेगा, एप्सिलॉन बाय 4। अब यहाँ पे i को ऐड करो और i को सब्ट्रैक्ट करो इस टर्म में, ठीक है जी। यहाँ पे ध्यान रखना i को ऐड करना है और i को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये सब्ट्रैक्ट वाला i इसके साथ पेयर अप करो, सम वाला i इसके साथ पेयर अप करो, तो माइनस वाला यहाँ करेंगे तो ये एक ब्रेसिस में अलग टर्म बन गई। यहाँ पे ये प्लस वाला किया, माइनस को कॉमन ले लो तो ये इस टाइप से टर्म बन गई। और ये हमारे पास जाई आर के लिए हमारे पास रिजल्ट था ही पहले कि अगर हम यहाँ पे जाई आर डेल आर, कोई भी जाई आर आर्बिट्रेरी पॉइंट रख रहे हैं इंटू डेल आर करके, ऐसा कुछ डिफरेंस कर रहे हैं, तो ये किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 4 से। तो वही कंपैरिजन यूज़ किया कि यहाँ पे क्या बनेगा, एप्सिलॉन बाय 4, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, सेकेंड टर्म में भी माइनस एप्सिलॉन बाय 4। तो ये हमारे पास स्मॉल वाली के लिए है ना ये वाली टर्म, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इसकी जगह पे हमने क्या यूज़ किया, माइनस एप्सिलॉन बाय 4 यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको सम कर दो, एप्सिलॉन बचेगा। तो यहाँ से आपके पास अगर आप देखो क्या बन रहा है, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन बना है। तो यही हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी, सर किसकी कंडीशन थी, इंटीग्रेबिलिटी की। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन अगर इस टाइप से हमें गिवन हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा।
नेक्स्ट देखो, अभी हमें ये प्रूव करना है कि जो आई है वो इस इंटीग्रल के इक्वल होगा। ये कंपैरिजन हमें पता है, सेम वही किया, डेल आर से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे क्या किया, सम अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लोअर सम, यहाँ पे क्या बनेगा, अपर सम। और ये आपको पता ही है कि अगर अपर सम माइनस लोअर सम करें तो लेस देन अपसाइलन जाता है। तो अपर सम किससे लेस जाएगा, लोअर सम प्लस अपसाइलन से। लोअर सम को ऐड कर दिया दूसरी साइड ले जाके। अब क्या करो, इसको और इसको कंपेयर किया तो यहाँ से इससे लोअर सम माइनस करें अगर हम, तो किससे लेस जाएगा, अपसाइलन से। इसको अभी के लिए छोड़ दो, बाद में यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट कंपैरिजन देखो, ये भी आपको पता है कंडीशन होती है हमारे पास। अब इसकी जगह पे क्या रख दिया, इंटीग्रल a to b रख दिया। यहाँ पे भी सेम रिजल्ट यूज़ किया। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर लिया। यहाँ तक आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब हमें आई को इसको इक्वल दिखाना है। अब हम क्या करके चल रहे हैं, आई माइनस दिस मोड को लेस देन अपसाइलन दिखा देंगे और अपसाइलन को जीरो अप्रोच करा देंगे लास्ट में। देखो यहाँ से आई माइनस दिस इंटीग्रल, यहाँ पे क्या किया, इस सम को माइनस किया, ऐड किया, लोअर सम को माइनस किया, ऐड किया। अब इनको अलग अलग कर दिया, मोड को इनके दो दो के सम पे जिनकी हमने वैल्यू निकाली है उस फॉर्म में रखा है। ये हमें पता ही है, स्टार्टिंग में ही लेके चले कंडीशन के अकॉर्डिंग अपसाइलन बाय 4 से लेस है। ये अभी हमने प्रूव किया, ऊपर लेस देन अपसाइलन है। और ये वाली टर्म को भी अभी हमने प्रूव किया, ये वाली को यहाँ पे प्रूव किया, लेस देन अपसाइलन है लास्ट वाली को। तो इसको सम करके क्या नाम दे दिया, अपसाइलन स्टार नाम दे दिया। अब ये आर्बिट्रेरी है तो इसको जीरो का अप्रोच करा सकते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो ये जीरो का अप्रोच करेगी तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल a to b f dx के। तो ये आपके पास थ्योरम दी है। आगे जो ये थ्योरम दी है इनकी सिर्फ आपको डेफिनेशन करनी है। देखोगे हम कि इंटीग्रल को हम लिमिट ऑफ सम में कैसे चेंज कर सकते हैं। दो तरीके आपके पास, एक तो जो आपके पास पार्टीशन है उसको एपी की फॉर्म में डिवाइड करोगे। एपी की फॉर्म में डिवाइड करोगे तो एच आएगा, ये इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको लर्न कर लेना। ठीक है, इनका हम आगे क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। सेम ऐसे ही जीपी के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं तो वो आएगी इस फॉर्म की। ठीक है, तो वहाँ पे हम इस टाइप से लिखेंगे वैल्यूज़ को, इनको ध्यान में रखना। आगे देखो नोट, इसका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो पार्टीशन पी को अगर हम एपी की फॉर्म में डिवाइड करें, जहाँ पे हम पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारे पास इंटीग्रल इस टाइप से गिवन हो, ई रेज टू पावर एक्स साइन कोस और एक्स रेज टू पावर एम वेयर एम इज़ अ स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर। तब तो जो पार्टीशन है वो हम एपी की फॉर्म में डिवाइड करेंगे और पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इंटीग्रल एक्स रेज टू पावर एम फॉर्म क्या है, जहाँ पे एम क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन, कुछ भी है इनमें से, तो वहाँ पे हम जीपी वाला यूज़ करेंगे जो अभी हमने सेकंड वाला बताया। ठीक है, पार्टीशन को जीपी की फॉर्म में डिवाइड करेंगे और सेकंड वाली फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देख लो कि आप लोग कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पे भी, तो कौन सा करना। पॉजिटिव की फॉर्म में आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अगर पावर नेगेटिव फ्रैक्शन हुई तो स्ट्रिक्टली यही करना है, ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी साइन कोस एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में यही वाला चलेगा। उसके बाद इसकी करोलरी है कि अगर इंटीग्रेबल होगा 0 to 1 पे, फिक्स कर दिया है ए टू बी को, कि अगर 0 to 1 के बीच में बात करें हम तो इसकी वैल्यू ये होगी 1/n FR/n सम वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये इन्होंने यहाँ पे वर्किंग रूल बताया कि आपको इस फॉर्म में लिखना कैसे है, R/n को रिप्लेस कर देना x से, और मतलब सम को इंटीग्रल में चेंज करने का तरीका बता रहे हैं कि R/n को x रखना, 1/n की जगह dx करना, सम की जगह पे इंटीग्रेशन करना, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकाल लोगे, R/n को x रख के एक बार ये लोअर वाला पॉइंट रखना, यहाँ से लोअर लिमिट मिलेगी, अपर वाला पॉइंट रखोगे तो अपर लिमिट मिलेगी, और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कराना है लिमिट पे जहाँ पे भी आएगी। एग्जाम्पल देखो इस पे बेस्ड कि ये इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है हमने, तो ये किस फॉर्म का पॉजिटिव पावर है, तो किस में डिवाइड करेंगे, पार्टीशन को एपी की फॉर्म में डिवाइड करेंगे, और उसके लिए एच क्या था b माइनस ए बाय में n, तो हमने वही किया b माइनस ए बाय में n। तो नोम ऑफ पी अप्रोच कर रही है 0 को, एक्स आर हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया, वो क्या बनेगा, अगर हम इसकी बात करें a प्लस
आर एच बनता है ये, ए प्लस आर एच, आर एच जो पॉइंट है। तो ए क्या है हमारा 1, आर क्या है हमारा आर रहेगा, एच क्या है ये 1/n, तो आर एच पॉइंट क्या आया 1 प्लस आर बाई में एन, ठीक है। क्योंकि पार्टीशन ए पी की फॉर्म में है तो एक्स आर क्या बनेगा, ए प्लस आर एच बनेगा। डेल आर एच हमारे पास क्या 1/n। अब इसको इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। हमने जाई आर क्या लिया है, जो हमारा एक्स आर था वही ले लिया 1 प्लस आर बाई में एन। अब ये मत सोचना कि यही वाला पॉइंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम इसी को क्यों लेके चल रहे हैं। ये हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि हम इस टाइप से इनफाइनाइट रिमान सम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जाई आर बदलते रहो और सम कैलकुलेट करते रहो। आप कोई दूसरा भी जाई आर ले सकते हो, जरूरी नहीं है ये वाला लेना है। तो हम यहाँ पे बीच में से एक जनरल आर एथ उठा रहे हैं बस नॉर्मली, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हमने यही वाला क्यों उठाया। ये वाला उठा लो, कोई भी दूसरा उठा लो आप, ये हम यहाँ पे जनरल ले रहे हैं कोई भी एक आर एथ पॉइंट, जो हमने एक्स आर ही ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अब वैल्यू रख दो। फंक्शन क्या था, एक्स था तो जाई आर रखेंगे तो क्या आएगा, जाई आर इंटू में डेल आर, जाई आर की वैल्यू रख दी, डेल आर की वैल्यू रख दी, जो आर पे डिपेंड नहीं था उसको बाहर रख लिया, बाकी पे सम अप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या बनेगा, सम एन टाइम वन को ऐड करेंगे तो एन बनेगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर का सम एन टाइम फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाय में 2। तो यहाँ से अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं बस n से n कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ से n कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 बाई में n बनेगा और जो डिनोमिनेटर वाले n है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2। अब इसके आपके पास थ्योरम हो चुकी हैं इस एक्सरसाइज की सारी, आगे सिर्फ एग्जाम्पल रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे, बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।